नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर 1994 के दिन में जो हुआ, उसके घाव आज भी उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों के दिलों में हरे हैं। 1 अक्टूबर की रात में तत्कालीन उत्तर प्रदेश पुलिस तथा प्रशासन ने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों पर जो जुल्म ढाए, और वह रात दमन तथा अमानवीयता के बीच ऐसी बीती कि ये 2 दिन आज़ाद भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गए। यह वह दौर था जब आंदोलनकारी एक अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे। बाड़ी महुआ खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो जैसे नारे फिजा में तैर रहे थे। उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उसके बाद उत्तराखंड की जो सरकारें रही, चाहे स्वामी की रही, तिवारी की रही, निशंक की रही, खंडूरी की रही, हरीश रावत की रही, या आज धामी की है, ये सरकारें इतनी नालायक रही, इन्हें इतनी नैतिकता नहीं रही। ये केंद्र सरकार से मांग करे कि जिस प्रकार गुजरात दंगों के लिए, ये सिख दंगों के लिए नए आयोग बनाए जाते हैं, उसी प्रकार इस गुनाहगारों को सजा देने के लिए यहाँ पे एक आयोग का गठन करें। क्योंकि जिस प्रकार से आयोग का गठन की मांग तो रही दूर, इन्होंने जो इनका एडवोकेट जनरल होते हैं, इतने कमजोर पैरवी की, उस पैरवी से वो पूरे साक्ष्यों की कोर्ट जो देखता है वो साक्ष्यों के आधार पर वो साक्ष्य इतने कमजोर कर दिए। और क्योंकि शासन प्रशासन जिलाधिकारी से लेकर जहाँ प्रदेश सरकारें जब जिस सरकारों के खिलाफ जो कांड होते हैं, उनके गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती है, अधिकांश क्योंकि साक्ष्यों पर आधार होता है। जब सरकार चाहे तो ये कांड कर सकती है, पर उत्तराखंड की सरकारों ने बुआ सिंह से लेकर मुलायम सिंह से लेकर अनंत कुमार से लेकर इनको लाल कालीनें बिछाई उत्तराखंड में। और यही नहीं, मुलायम सिंह के गुर्गों को वहाँ अपनी पार्टियों में रखने की होड़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों में रही। आज वो इन पार्टियों के बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं। दूसरी बात है, मुलायम सिंह को भारत सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी, केंद्र में ये घड़ियाली आंसू बहा रही थी कि मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को मुलायम सिंह को सजा दो। उस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण रत्न देकर एक प्रकार भारत की संस्कृति को, भारत के संविधान को, लोकलाज को रोंदने का काम किया। हमारा ये मानना है कि लोकलाज से राज का चलता है। भले ही भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं, पर भगवान राम ने लोक मर्यादाओं के लिए सीता का त्याग किया। भगवान राम ने लोक मर्यादाओं के लिए अपनी पहाड़ से कम वोट मिलने की खुन्नस में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर प्रशासन और पुलिस के जरिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर 24 राउंड फायरिंग करी, जिसमें मौके पर ही 7 लोगों की जान चली गई और जो उस दौरान लापता हुए उनके परिजन आज भी उनकी बाट जोह रहे हैं। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर बर्बर जुल्म ढाने वाले नेताओं अधिकारियों को राज्य गठन के लगभग 2.5 दशक बाद भी सजा नहीं हो पाई है। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रतिवर्ष राज्य आंदोलनकारी 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं और देश की संसद की चौखट पर जंतर मंतर पर एकजुट होते हैं। पर अभी सरकार ने आदेश भी कर दिए हैं और कहीं न कहीं सरकार उसको जिलों के अंदर मुहिम भी चल रही है और उन जितने भी छूटे हुए लोग हैं हर जिले 13 जिले के अंदर उस पर चिन्हीकरण का काम भी कंप्लीट होने जा रहा है। पर कहीं न कहीं जियो जो अभी 24 जुलाई को जियो जारी किया गया, डीएम के विवेक पे अन्य अभिलेख और एलआई की रिपोर्ट, उस पर कतरन का नाम नहीं हो सकता है कि अभिलेख में अंदर वो कतरन का नाम आ गया हो। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि जितने भी लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है जिलों के अंदर, उनको तमाम अखबारी कटिंग और संस्थाओं के माध्यम से और उन कमेटियों को भी हम अलाउ करना चाहते हैं। दिल्ली की जो लोग हैं उस कमेटी को भी उनको चिन्हीकरण का काम करे सरकार। ये 9 अक्टूबर को जो सरकार आ रही है इस पर घोषणा करके तमाम आंदोलनकारियों को सौगात दे।
देश में इस समय डबल इंजन की प्रदेश में सरकार चल रही है और डबल इंजन सरकार कहती है कि हम न्याय की तरफ काम करते हैं, तो मतलब इतनी देरी क्यों, जो आपकी मांग है उसमें इतनी देरी क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार अपने ही काम के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करती है। जब चुनाव नजदीक आते तो इस मुहिम को और तेज कर देती है। अब 2024 का मसला नजदीक है, तो हो सकता है कि उसको देखते हुए आंदोलनकारियों की समस्याओं को लेकर 9 को उत्तराखंड दिवस पे तो हो सकता है कि सरकार से करने की पूरी कोशिश करेगी आंदोलनकारियों को सौगात देने की। धन्यवाद। यह विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी अनेक राज्य प्राप्ति आंदोलनकारी राज्य गठन के 2.5 दशकों बाद भी जंतर मंतर पर धरनारत हैं। उत्तराखंड सरकार से राज्य प्राप्ति आंदोलनकारियों का सम्मान भी इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है। शहीदों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए अपनी जान को निछावर करके राज्य की स्थापना की, उन लोगों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। यहाँ पे आए हुए तमाम आंदोलनकारियों को भी मेरा साधुवाद, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये वो कमज़ोर कौम होती है जो हर साल काला दिवस मनाती है। हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम लोग रिजल्ट पे नहीं पहुंचते हैं। हम लोग हर वर्ष मनाएंगे। अब इसके बाद अगला 2 अक्टूबर आएगा 2024 में, फिर आ जाएंगे, इकट्ठे होंगे 10, 20, 30 लोग, फिर मनाएंगे। उसके बाद फिर मनाएंगे, फिर हम बुढ़े हो जाएंगे। हमारी जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसको तो ये भी याद नहीं रहेगा। जिंदा कौमें वो होती हैं जो लड़के उसका सामना करती है। पिछले दिनों, आज से 2-3 महीने पहले, एक सुप्रीम कोर्ट, तो साथियों, इतने सब कुछ होने के बाद हमारे लिए ये प्रायोरिटी रही नहीं गई। आज हमारे लिए रोजगार कोई प्रायोरिटी नहीं रह गई। अभी हमारे साथी बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हमारी जमीनें जिस तरह से लुट रही हैं। आजकल तो सीजन है, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त फोन करते होंगे, यार नैनीताल के लिए कोई कमरा बुक करवा दो, कहीं पर कोई रहने की व्यवस्था करवा दो। आप जिस भी रिसोर्ट में बात करोगे या वेबसाइट में जाकर देख लो, सब गाजियाबाद, मेरठ और यूपी के सारे लोगों के गेस्ट हाउस बने हुए, और हमारे लोग जिनकी जमीन है वो हम लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक सोलर की, मैं पिछले दिन में ही बता रहा था, एक सोलर का 2000 मेगावाट का एक मेगा टेंडर निकला। 2000 मेगावाट बहुत होता है इस राज्य के लिए। अगर वो 2000 मेगावाट लग जाए, ये राज्य बिल्कुल सोने में सर जाएगा। इतनी महंगी बिजली देश के अंदर में, वो इन्होंने निकाला और पिछले 1 साल से उसको डंप कर दिया। और फिर ये कहा गया कि भाई जमीन इतनी नहीं है, बाकी जमीन है कहाँ हमारे पास। 70% में तो हमारे जंगल है, मात्र 30% जो कृषि योग्य जमीन है, और उसमें भी 20% कभी 90% जो जमीन है वो बंजर जमीन पड़ी है। हम लोग तो खेती करते नहीं है, बंजर हो गई वो जमीन। अब सरकार ने एक नई नीति निकाली कि इन जमीनों को मूल्यांकन होगा, और उसमें जो लोग जिनकी जमीन में पेड़ पाए गए उस जमीन को सरकारी जमीन समझ लिया जाए। क्योंकि सर्वेक्षण कैसे होता है, ये कोई आदमी तो जाएगा नहीं, पटवारी तो जाएंगे गाँव, ये ड्रोन से होता है। ड्रोन लगाया, जहाँ पे उसने उसकी गाँव की फोटो खींची, जितने आसपास का एरिया है, जिसमें भी जंगल दिखाई दिया, उसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाएगा। ये इन्होंने वो किया। वहाँ के शिक्षाविदों ने और साइंटिस्टों ने और पर्यावरणविदों ने इस पर आवाज भी उठाई, बहुत हल्ला भी हुआ, और जिसके लिए गलती से कर रहे थे वो बेचारा यहाँ फंस गया, एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया। अब वो सारा प्रोजेक्ट अडानी साहब के लिए तैयार किया जा रहा था। अडानी साहब ने हाथ खींच लिया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कितने मामले में फंस गया। तो आज वो जो 2000 मेगावाट का जो प्लान है, वो प्लान बीच में अटका हुआ है। उसमें करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं हमारी सरकार। हालांकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अब कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा, उसमें हार्ट है। अब ये प्रोजेक्ट लोकल लोग कितने ले लेंगे? 2000 मेगावाट बहुत होता है, कई हजार करोड़ की योजना। तो हमारे रोजगार के जितने कि पंचायतों के थ्रू बजट दे दो, पंचायतों के थ्रू काम करवा दो, तो भाई वो जाएं और इसको रीओपन कराएं सुप्रीम कोर्ट में, सजा उस ढंग से दी जाएगी। खाली अब कहने को तो हम कह रहे थे कि हमारी अपनी सरकारें आएंगी। आंदोलन के दिनों में कहते थे हम, प्रताप बिष्ट मेरे को बड़े याद आते हैं, और बेचारे चले गए हैं। वो कहते थे बार बार इस बात को कि न सोचें लोग कि चुप बैठ गए हम अपनी सरकार आएगी तो हम सजा दिलाएंगे उनको, कोर्ट में केस चलाएंगे, उन पे सजा दिलवाएंगे। लेकिन नहीं,
ऐसे सजा हम दिला नहीं पाए आज तक। ये सच्चाई है, जैसे कहा भी गया रावत जी ने कि हम कहने को कहते हैं हम मार्शल कौम है, लेकिन सजा हम तब जब दिलवा नहीं पाए तो कहा कि मार्शल कौम हम उनको सजा अभी भी कोशिश करें कि दिलवाएं। ये तो अच्छी बात है कि हम इस जंतर मंतर पे भाई देव सिंह रावत या तमाम जितने भी आप मित्र हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, तमाम यहाँ पे बहुत हैं, पंचम सिंह जी हैं, काफी मित्र अपने डॉक्टर बस्याल, बिष्ट जी, खुशहाल सिंह जी, ये कुछ मित्र ऐसे हैं जो हर साल प्रयास, बरतवाल जी, हमारे बिष्ट जी, समझ वही गिने चुने चेहरे हैं, शिव सिंह जी। तो ये लोग जब प्रयास करते हैं तो ये मंथन का विषय कम से कम होता है कि आप हम मंथन तो कर लेते हैं कि आगे क्या होना है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बहाने हम अपना मंथन कर लेते हैं कि हम आगे कैसे लड़ाई लड़े, साल भर में कम से कम ये तो करते हैं हम। तो अब ये है कि भाई देव सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक समन्वय समिति हम लोग बनाए, तमाम जितने वकील भाई हैं हमारे उनसे बात करें। वकीलों को जो है कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बहुत से मित्र हैं जिनके पास सामग्री है, सत्येंद्र रावत हैं, हरीश लखेड़ा हैं, जो उत्तराखंड पे उनके पास सामग्री है। वकील भाइयों को जरूरत पड़ती है तो वो सामग्री वो उपलब्ध करा सकते हैं। तो एक ये काम जो है इनके पास भी है, होगी अमरचंद के पास भी होगी कोई सामग्री, जो हमारे पास भी होगी तो हम भी देख लेंगे। तो एक लड़ाई के लिए आगे के सोचें हम। और दूसरी बात ये जरूर सोचें अब कि अब हमें पंचायतों की मजबूती के लिए कम से कम बात उठानी पड़ेगी। अगर पंचायतों के थ्रू हमारा विकास नहीं होगा तो पहाड़ में लूट खसोट मचती रहेगी। पंचायत का आदमी कम से कम, पंचायतों में कम से कम आदमी खाएगा भी, बदमाशी करेगा तो लोग कम से कम प्रधान का गला सीधा पकड़ लेते हैं। देहरादून में वो नहीं पकड़ पाएंगे किसी का। मैंने ये भी कहा था आपदा के समय में कि पंचायतों के थ्रू बजट दे दो, पंचायतों के थ्रू काम करवा दो। तो भाई वो जाएं और इसको रीओपन कराएं सुप्रीम कोर्ट में, सजा उस ढंग से दी जाएगी। खाली अब कहने को तो हम कह रहे थे कि हमारी अपनी सरकारें आएंगी, आंदोलन के दिनों में कहते थे हम, प्रताप बिष्ट मेरे को बड़े याद आते हैं, अभी बेचारे चले गए हैं, वो कहते थे बार बार इस बात को कि न सोचें लोग कि चुप बैठ गए हम अपनी सरकार आएगी तो हम सजा दिलाएंगे उनको, कोर्ट में केस चलाएंगे, उन पे सजा दिलवाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसे सजा हम दिला नहीं पाए आज तक। ये सच्चाई है, जैसे कहा भी गया रावत जी ने कि हम कहने को कहते हैं हम मार्शल कौम है, लेकिन सजा हम तब जब दिलवा नहीं पाए तो कहा कि मार्शल कौम हम उनको सजा अभी भी कोशिश करें कि दिलवाएं। ये तो अच्छी बात है कि हम इस जंतर मंतर पे भाई देव सिंह रावत या तमाम जितने भी आप मित्र हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, तमाम यहाँ पे बहुत हैं, पंचम सिंह जी हैं, काफी मित्र अपने डॉक्टर बस्याल, बिष्ट जी, खुशहाल सिंह जी, ये कुछ मित्र ऐसे हैं जो हर साल प्रयास, बरतवाल जी, हमारे बिष्ट जी, समझ वही गिने चुने चेहरे हैं, शिव सिंह जी। तो ये लोग जब प्रयास करते हैं तो ये मंथन का विषय कम से कम होता है कि आप हम मंथन तो कर लेते हैं कि आगे क्या होना है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बहाने हम अपना मंथन कर लेते हैं कि हम आगे कैसे लड़ाई लड़े, साल भर में कम से कम ये तो करते हैं हम। तो अब ये है कि भाई देव सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक समन्वय समिति हम लोग बनाए, तमाम जितने वकील भाई हैं हमारे उनसे बात करें। वकीलों को जो है कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बहुत से मित्र हैं जिनके पास सामग्री है, सत्येंद्र रावत हैं, हरीश लखेड़ा हैं, जो उत्तराखंड पे उनके पास सामग्री है। वकील भाइयों को जरूरत पड़ती है तो वो सामग्री वो उपलब्ध करा सकते हैं। तो एक ये काम जो है इनके पास भी है, होगी अमरचंद के पास भी होगी कोई सामग्री, जो हमारे पास भी होगी तो हम भी देख लेंगे। तो एक लड़ाई के लिए आगे के सोचें हम। और दूसरी बात ये जरूर सोचें अब कि अब हमें पंचायतों की मजबूती के लिए कम से कम बात उठानी पड़ेगी। अगर पंचायतों के थ्रू हमारा विकास नहीं होगा तो पहाड़ में लूट खसोट मचती रहेगी। पंचायत का आदमी कम से कम, पंचायतों में कम से कम आदमी खाएगा भी, बदमाशी करेगा तो लोग कम से कम प्रधान का गला सीधा पकड़ लेते हैं। देहरादून में वो नहीं पकड़ पाएंगे किसी का। मैंने ये भी कहा था आपदा के समय में कि पंचायतों के थ्रू बजट दे दो, पंचायतों के थ्रू काम करवा दो। तो भाई सजा देना तो दूर रहा,
रामपुर तिराहा कांड के दोषी प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को सजा देने की बजाय बाद में उच्च पदों पर तत्कालीन सरकारों ने प्रोन्नति दे दी। राज्य प्राप्ति शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को माकूल सजा दिलाने की मांग को लेकर इस वर्ष भी गांधी जयंती के अवसर पर राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन से जुड़े रहे आंदोलनकारियों तथा अन्य उत्तराखंडियों ने काला दिवस मनाते हुए एक दिन का धरना दिया और प्रदर्शन किया। हम लगातार अपनी बात को लेकर चलते रहे। उसमें एक ही पॉइंट था जिसकी वजह से सरकार उसको नहीं कर पाई। उसमें क्या पॉइंट था कि हम सरकार से मांग रहे 3 जनवरी 2017 का जियो, जिसमें अखबार की कटिंग डीएम के विवेक पे और अन्य अभिलेख और संस्थाओं के माध्यम से चिन्हीकरण किया जाए। हमने वो मांग 2017 में हरीश रावत की सरकार ने करवाया और उसी को हम इसलिए करवाया कि 2008 में पहले बीजेपी की सरकार ने उस जियो के आधार पर कई लोगों को चिन्हित कर दिया गया था। तो उसी को लेकर हमने सरकार से मांग करी और लगातार हम पीछे 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री दिल्ली की टीम मिली और उसके बाद आदेश हुए और आदेश होने के बाद सरकार ने तमाम जिलों में वो प्रक्रिया चल रही है। पर साधन है वो भी हमने दूसरों के हाथ दे दी। यह विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी अनेक राज्य प्राप्ति आंदोलनकारी राज्य गठन के 2.5 दशकों बाद भी न्याय की उम्मीद में जंतर मंतर पर धरनारत हैं। इन्हें उत्तराखंड सरकार से राज्य आंदोलनकारी का सम्मान भी प्राप्त नहीं हो सका है। जन जन की आवाज़ की इस दृश्य श्रव्य रिपोर्ट में आपने वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र सिंह रावत, राज्य आंदोलनकारी हरपाल रावत, मनमोहन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार दाताराम चमोली आदि को साक्षात्कारों सहित मंच से सुना। ऐसी सच्ची सकारात्मक खबरों के लिए बने रहें जन जन की आवाज़ के साथ।